हेलो बच्चों, कैसे हो। आज सीबीएसई की ओर से कैरिकुलम आया। उस पे दे रखा है कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। आपके सिलेबस को न्यूज़पेपर में भी कैरिकुलम आ गया कि न्यूज़पेपर ने कैरिकुलम अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट छप गई है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। तो उस 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है या स्टूडेंट के साथ मजाक हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक बात सुनिए, एक ऐसे जो ध्यान में आ गया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं सिलेबस को, कितना सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ। एक बार क्या हुआ, एक अंकल थे तो उनकी डेथ हो गई और अंकल का वजन बहुत भारी थे। तो क्या हुआ, अंकल की डेड बॉडी को ले जाया गया। तो 4 कंधों पर डेड बॉडी जब ले जा रहे थे तो ये कहा इनकी डेड बॉडी बहुत भारी है, तो क्या करें इसे हल्का करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि इनके सर के बाल हटा दो, डेड बॉडी हल्की हो जाएगी। क्या आप लोग बता सकते हो सर के बाल से डेड बॉडी हल्की होगी? नहीं। ऐसे सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो सिलेबस रियल में 30% रिड्यूस हुआ ही नहीं है। 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि सिलेबस को 30% रिड्यूस क्यों नहीं हुआ है। जैसे मान लो आपके टॉपिक थे 4, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। अब 4 टॉपिक में से अगर एक टॉपिक को डिलीट कर दिया जाए कि एक टॉपिक हटा दे इनमें से कोई सा भी, ठीक है बच्चों, एक टॉपिक उनमें से हटा दिया गया। अब उनमें से मान लो आपका सेकंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक उन्होंने हटा दिया। क्लियर? ठीक है। लेकिन जब आप पहला पढ़ोगे, दूसरा पढ़ लाओगे, लेकिन चौथा आपको तभी समझ में आएगा जब आप तीसरा पढ़ लोगे, नहीं तो चौथा समझ में नहीं आएगा। आप तीसरा टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया। और सीबीएसई की तरफ से जो 7 जुलाई को एक करिकुलम दिया गया है, उसने गाइडलाइंस में दे रखा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टॉपिक जो डिलीट किए गए हैं वो स्टूडेंट्स को ना पढ़ाया जाए। ठीक है, पहली बात। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैरिकुलम में क्या लिखा हुआ पूरा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो टॉपिक डिलीट किए गए वो ना पढ़ाया जाए, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। सही बात है, चलो नहीं पढ़ाना है। लेकिन उससे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक, जैसे मान लो अगर थर्ड टॉपिक जो है, 4 टॉपिक पढ़ा रहे हमें और थर्ड टॉपिक डिलीट हो गया, तो थर्ड टॉपिक भी आप पढ़ाओ अगर 4 से रिलेटेड कुछ भी है। आपको आप समझ में आया? तो डिलीट क्या हुआ, हमें तो थर्ड टॉपिक भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड नहीं पढ़ाएंगे टॉपिक तो फोर्थ टॉपिक आपका क्लियर हुआ ही नहीं बच्चों। तो सिलेबस तो रिड्यूस नहीं हुआ है, सिलेबस रिड्यूस होने के साथ मजाक हुआ है। जो लोग सिलेबस रिड्यूस करते हैं सीबीएसई में वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे भी पता हो बहुत पढ़े लिखे उस सीट पे बैठे हुए हैं। तो उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सिलेबस को अगर रिड्यूस ही करना है, मान लो आप सिलेबस रिड्यूस करना चाहते हैं, बच्चों को प्रेशर को हटाना चाहते हैं कि बच्चों को प्रेशर ना रहे, तो प्लीज वहां तक वीडियो पहुंच जाइए, आप लोग भी शेयर करिए कि अगर उन्हें सिलेबस को वाकई में रिड्यूस करना है तो चैप्टर रिड्यूस कर दें। चैप्टर रिड्यूस करने के साथ साथ प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ा दें, और जो थ्योरी वाला पेपर होना है, जैसे मान लो अभी तक कैसा होता था पीसीएम का, देखा जाए तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 70 की थ्योरी। कॉमर्स सेक्शन में देखा जाए तो क्या होता है, अकाउंट्स का 20 नंबर का प्रैक्टिकल, इको का 20 नंबर का प्रैक्टिकल, और बीएसटी का 20 नंबर का प्रैक्टिकल, इंग्लिश का 20 नंबर का प्रैक्टिकल, और 80 नंबर की थ्योरी आती थी। क्लियर बच्चों? मैं ये चाहता हूं, मेरी तरफ से ये सजेशन है सीबीएसई को कि 60 नंबर का पेपर कर दीजिए और 40 नंबर का प्रैक्टिकल कर दीजिए। मतलब 40 नंबर प्रैक्टिकल की तरफ से जो स्कूल और एग्जामिनर की तरफ से दिए जाएंगे, और 60 नंबर का पेपर हो, 3 घंटे का, चैप्टर रिड्यूस करके, क्वेश्चन रिड्यूस करके, ताकि बच्चों का रियल बेनिफिट हो। बहुत जगह ऐसी हैं हमारे इंडिया में जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, लोगों बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है इस समय।
आप रियलिटी मानिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग का इंटरनेट फैसिलिटी है। पश्चिम बंगाल में जहां जहां तूफान आया हुआ, जहां जहां बाढ़ आई हुई है, फ्लड्स आया हुआ, वहां वहां इंटरनेट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। उनके पास प्रॉपर सिलेबस तक नहीं मिल पाया उन्हें। तो सिलेबस को रिड्यूस करना है तो बच्चों के ऊपर इस तरह से सिलेबस रिड्यूस करिए कि चैप्टर रिड्यूस करने के साथ साथ एग्जाम में जो पेपर आ रहा है, पेपर और जो प्रैक्टिकल है उसका वेटेज आप मेंटेन कर दीजिए, ताकि बच्चों को रियल बेनिफिट मिले। सीबीएसई रियल तरह से कंफर्ट देना चाहे। इसलिए बच्चों प्लीज आप लोग शेयर करिए ताकि ये वीडियो सीबीएसई तक पहुंच जाए और सीबीएसई वाले आप लोगों को रियल में एक रियल जो राहत है, जो वाकई में एक आप लोगों को कोर्स कम करने वाली बात है, आपको बेनिफिट देने वाली बात है, वो पहुंचे। मुझे पता है आप सब लोग कोचिंग नहीं मिल पा रही है, हम टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंच पाए, लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों के पास मोबाइल फैसिलिटी है और बच्चों के पास नहीं है। तो प्लीज आप लोगों से यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये बात सीबीएसई तक पहुंच जाए और आपका सिलेबस रियल में कम हो जाए। नहीं तो बच्चों ये 30% सिलेबस रिड्यूस तो नहीं हुआ, आपके साथ मजाक हुआ है। और अगर सीबीएसई ने नहीं किया तो सीबीएसई को और एक कटलिस्ट लानी पड़ेगी जिसमें सिलेबस को और रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे ना बच्चों, आप लोग स्कूल जा पाएंगे। अभी देखो 4-5 महीने तो हो गए, ठीक है, अप्रैल मई जून और जुलाई भी जाएगा आपका। इस साल स्कूल बहुत मुश्किल ही है खुल पाए, बहुत मुश्किल। ठीक है बच्चों, अगर सिलेबस रिड्यूस करना तो 60 और 40 का रेशियो हो जाए, जिसकी वजह से बच्चों को रियल में एक राहत मिले थोड़ी सी। ठीक है, यही मुझे सीबीएसई से कहना है और यही मुझे बच्चों से कहना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।